नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजे नेक्सा में। देश में चीनी के हालात ऐसे हो गए हैं कि इसका नाम सुनकर भी मिठास नहीं लग रही, क्योंकि खुदरा बाजार में चीनी पहली बार 65 रुपये प्रति किलो से भी आगे पहुंच चुकी है। सवाल यह है दोस्तों कि सरकार चीनी के दाम को काबू क्यों नहीं कर पा रही है। आखिर क्यों चीनी की कीमत सरकार के नियंत्रण से बाहर हो गई है, और क्या यह बात सच है कि आने वाले 10 सालों में भारत को चीनी दूसरे देशों से मंगाने की जरूरत पड़ सकती है, यानी क्या भारत में चीनी की कमी हो सकती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए जानते हैं। कारोबारियों के अनुसार पिछले 15 दिनों में चीनी के दाम करीब 15 रुपये प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। देश में जितनी चीनी पैदा होती है उसका बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक से आता है। ये तीनों राज्य भारत में सबसे ज्यादा चीनी पैदा करने वाले राज्य हैं और दूसरे देशों को चीनी भेजने में भी इनका बड़ा हिस्सा रहता है। चीनी की कमी और बढ़ती महंगाई का असर अब साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चाय से लेकर चॉकलेट, दूध, पनीर, जूस और मिठाई तक लगभग हर चीज में चीनी का उपयोग किया जाता है। चीनी की बढ़ती कीमत को काबू करने के लिए सरकार इसके आयात पर लगने वाला शुल्क कम करने पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार सरकार 100% आयात शुल्क को कम करने या पूरी तरह खत्म करने का प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इससे बाजार में चीनी की सप्लाई बढ़ने में मदद मिल सकती है। देश में अगस्त के अंत से जनवरी तक आमतौर पर चीनी की मांग सबसे ज्यादा होती है। भारत से चीनी खरीदने वाले प्रमुख देशों में जिबूती, सोमालिया, श्रीलंका और अफगानिस्तान शामिल है। इन 4 देशों ने भारत से सबसे ज्यादा चीनी खरीदी है। इसके अलावा 2024 से 2025 और 2025 से 2026 की शुरुआत में संयुक्त अरब अमीरात से भी चीनी को बड़ी मांग देखने को मिली है। दूसरे प्रमुख खरीदारों में सूडान, बांग्लादेश, तांजिया और भूटान जैसे पड़ोसी और अमेरिका देश भी शामिल है। अब समझते हैं कि चीनी की कीमत इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। महाराष्ट्र में चीनी की मिल से निकलने के समय की कीमत 5,400 से 5,560 प्रति क्विंटल तक पहुंच गई है, जबकि मार्च में यही कीमत 3,650 प्रति क्विंटल थी। अप्रैल में इसकी कीमत 3,750 थी। मई में यही कीमत 3,800 हो गई। जून में कीमत बढ़कर 4,300 प्रति क्विंटल तक पहुंच चुकी है। इसके बाद जुलाई में यह 4,800 प्रति क्विंटल तक पहुंच गई। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा चीनी पैदा करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन देश में चीनी की कीमत को काबू करने के लिए भारत को आने वाले 10 सालों में चीनी दूसरे देशों से मंगानी पड़ सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार बिना किसी आयात शुल्क के 10 लाख टन कच्ची चीनी मंगाने की अनुमति दे सकता है। भारत ने इससे पहले 2016 से 2017 में कच्ची चीनी दूसरे देशों से मंगाई भी थी। सवाल यह है दोस्तों कि आखिर चीनी की कीमत इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। जानकारों के अनुसार 2025 से 2026 का चीनी का मौसम उम्मीद से ज़्यादा कठिन रहा। चीनी का उत्पादन उम्मीद से कम हुआ, वहीं देश में चीनी की खपत अच्छी रही। इसके अलावा एथेनॉल बनाने के लिए भी चीनी का इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण चीनी का भंडार कम हो गया। मांग और सप्लाई के बीच अंतर बढ़ाने के कारण चीनी में देश की कीमत तेजी से बढ़ गई। कुछ जानकारों का कहना भी है कि 15 से 20 लाख टन चीनी दूसरे देशों को भेजने के फैसले से भी देश में चीनी की कमी हुई है। सरकार ने नवंबर 2025 में 15 लाख टन चीनी दूसरे देश को भेजने की अनुमति भी दी थी। बाद में इसे बढ़ाकर 20 लाख टन कर दिया गया था। दूसरे देशों को चीनी भेजने पर रोक लगाने से पहले ही इसमें से 8 लाख टन चीनी भेजी जा चुकी है। अब भारत इतनी ही चीनी दूसरे देशों से मंगाने पर विचार कर रहा है। तो दोस्तों, क्या चीनी के दाम अभी कितने बढ़ सकते हैं और इससे आम आदमी की जेबों पर क्या असर पड़ सकता है? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।